हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद प्रत्यूष। फ्रेंड्स, आज हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं एंड इसके क्वेश्चन के बेसिस पर ही हम लोग इसकी थ्योरी को भी समझ लेंगे। तो देखिए, इसे समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। हमसे ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें कुछ डेटा गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये देखिए, पहले तो हमें जो राशि दी गई है वो कितनी है, 2800 रुपये है। और उसके बाद रेट लगाया गया है वो 6% प्रति वर्ष की दर से लगाया गया है। और हमारे पास टाइम कितना है, तो 5 वर्ष है। तो हम लोग इसको निकालने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए, इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते, इसको हम लोग ऐसे समझते। सपोज करिए कि मैंने किसी से 2800 रुपये लिए, ठीक है। 2800 रुपये मैंने उससे लिए, तो ये 2800 रुपये जो हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया। यानी कि हमने किसी से 2800 रुपये लिए, वो मूलधन हुआ, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। और जिसने भी हमें वो बोरो दिया है यानी उधार दिया है वो, तो उसने 2800 रुपये पे हमारे लिए रेट कुछ फिक्स किया। अब रेट क्या था, वो यानी कि 6% का था। यानी एक साल में 2800 रुपये पे 6% का रेट लगेगा हमें हर एक साल पर। तो हमने तो कितने टाइम के लिए, 5 वर्ष के लिए लिए। तो ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बाद वो इंटरेस्ट कितना बनेगा 2800 रुपये का, ये 5 साल के बाद कितना इंटरेस्ट बनेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन में अब हम लोग जो गिवन डेटा है हम उसे नोट डाउन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 2800 रुपये मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, मूलधन होता है, मूलधन, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, और इसे पी से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल जो हमारा है वो कितना है, 2800 रुपये, 2800 रुपये। उसके बाद हमारा जो रेट है यानी दर, रेट जिसे 8 से सूचित करते हैं, तो वो क्या है, 6% है, प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ये मतलब है कि हर साल 2800 रुपये पे 6% का इंटरेस्ट लगेगा। तो मैं जितने साल उसे खुद के पास रखूँगा तो मुझे हर साल उसका 6% के हिसाब से लगता रहेगा। अब हमारे पास समय कितना है गिवन, समय यानी टाइम, तो टाइम है 5 ईयर्स, 5 वर्ष, ठीक है। तो अब हमें साधारण ब्याज चाहिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लीजिए। देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। और मैं अगर क्वेश्चन में देखूँ तो हमारे पास मूलधन भी गिवन है, दर भी गिवन है और समय भी गिवन है। तो हमें साधारण ब्याज चाहिए, तो क्या करना है, सिंपल मूलधन हमारा कितना है, तो 2800 रुपये है। तो हमें यहाँ पे लिख देना है 2800 रुपये। और समय हमारा पास कितना गिवन है, तो 5 वर्ष गिवन है, तो 5 वर्ष। और रेट है हमारा 6% के हिसाब से, यानी रेट है 6/100। अब देखिए, अगर अब साधारण ब्याज यहाँ से क्या आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर से देखिए 28 मल्टीप्लाई बाय 5 6 या 30 होता है। तो जो यहाँ से हमारा जो ब्याज आएगा यानी साधारण ब्याज जो आएगा वो क्या आएगा, 8 3 जा 24 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8। यानी कि ब्याज जो हमारा आ रहा है 5 साल में 2800 रुपये का, जो 6% के रेट के हिसाब से जो हमारा ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 840 रुपये आ रहा है। यही हमारा आंसर है। बट अगर आपसे ये भी पूछ ले कि 5 साल के बाद टोटल हमें कितने रुपए उसे लौटाने होंगे, तो वो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल यानी P प्लस हमारा जो इंटरेस्ट आया है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, तो प्रिंसिपल हमारा है 2800 रुपये और इंटरेस्ट कितना आया है, 840 रुपये। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए 0 और यहाँ से 4 आएगा, 8 + 8 16 और 2 और 1 3, यानी इतने रुपए हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, जो कि 5 साल के बाद हमें उसे लौटाने होंगे। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ और उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए, मैंने जो सेकेंड क्वेश्चन लिया इसमें क्या कह रहा है कि 800 रुपये का 5% प्रति वर्ष की दर से
9 माह का ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब ब्याज पूछ रहा है, यहाँ पर इसने देखिए मूलधन हमें दे रखा है 800 रुपये, रेट भी दे रखा है 5% प्रति वर्ष के, मगर हमसे टाइम क्या दे रखा है 9 माह। रेट जो है वो 5% लगता है 800 रुपये का 1 साल के लिए, बट इसने कहाँ से हमें पूछ दिया है 9 माह के लिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। प्रिंसिपल है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है हमारा कितना है 800 रुपीज़ है। रेट क्या है, रेट यानी आर, रेट है वह 5% है, ये है प्रति वर्ष के हिसाब से। और टाइम जो है हमारे पास गिवन है वो 9 मंथ है, 9 मंथ है, 9 मंथ्स। मगर यहाँ पर तो रेट हमारा क्या है प्रति वर्ष के हिसाब से दे रखा है, यानी 1 साल के हिसाब से दे रखा है, बट हमें 9 महीने में मैं उसको लौटा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कितना इंटरेस्ट लगेगा ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, 9 मंथ है ना, तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए क्या होता है कि 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अब यहाँ पे 9 मंथ है, तो मैं इसे सिंपली लिख दूंगा 9/12। ठीक है, 9 मंथ है, मगर टोटल 1 साल में कितने ईयर्स होते हैं, तो 12, एक साल में टोटल 12 मंथ होते हैं, तो 9/12 मैंने लिख दिया, और ये यहाँ पे हो जाएगा ईयर्स। अब यहाँ से देखिए 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, यानी फिर 3/4 वर्ष हो गया यहाँ से। अब मुझे चाहिए ब्याज, तो मैं ब्याज के लिए सिंपली लिख दूंगा ब्याज इक्वल्स टू मैंने आपको फॉर्मूला जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया, क्या होता है मूलधन इंटू यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अब यहाँ से देखिए, आप अपने पास प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 800 इंटू रेट क्या है 5% का है, तो 5, और टाइम हमने निकाला 3/4 और अपॉन 100। अब यहाँ से क्या करना है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, और यहाँ से बस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 5 जा 10 एंड 10 3 जा 30। तो हमारा जो ब्याज आया है, ब्याज यानी इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट आया है 30 रुपये आया है इंटरेस्ट। और ये टोटल अमाउंट अगर पूछ देगा इसी क्वेश्चन में, अगर ये पूछ रहा होता टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट पूछ रहा होता तो हम क्या कर देते प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अपना है 800 प्लस इंटरेस्ट आया है हमारे पास कितना आया है 30 रुपीज़ आया है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 830 रुपीज़। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं। तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, और इसी के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको इसे नोट करना है, और उसे आपको सॉल्व कर देंगे तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।